गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट लेसन और लास्ट स्प्रिंग के बाद फ्लेमिंगो में मेरा तीसरा लेसन लॉन्ग क्वेश्चन का टर्म चल रहा है ये, और इसके पहले के वीडियो में मैंने शॉर्ट पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये सेंटम इंग्लिश क्लासेस की तरफ से आपका बिल्कुल फ्री सर्विस कह लीजिए। इसे एक बार ज़रूर देख लें और नोट्स बना लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सभी लेक्चर आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसके बाद हम ग्रामर टिप्स पे भी बात करेंगे, मॉडल पेपर पे भी बात करेंगे। पहले तो हम चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन किसी भी सैम्पल पेपर में है वहाँ से हमने इसको लिया है। देखिए, शुरू करना चाहते हैं डीप वाटर। ये रिटन बाई है विलियम डगलस के द्वारा, और उन्होंने अपने जीवन में एक पानी के डर को यहाँ डिस्क्राइब किया है, जैसा कि डीप वाटर आप टाइटल देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। जो डगलस हैं, जो राइटर हैं, उनका डर किस बात का था। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, और डगलस के जीवन में ये डर आया कैसे गाइस। अब देखिए, कह रहा है कि द फियर ऑफ डगलस वाज रिलेटेड टू वाटर। जो डगलस का डर है ना, वो पानी से ही संबंधित था। इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में देयर हैपेंड एन इंसिडेंट, एक घटना हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। व्हेन ही वाज ए चाइल्ड ऑफ 3 और 4 ईयर्स, जब वह 3 या 4 साल के थे। एट कैलिफोर्निया बीच, और कैलिफोर्निया के समुद्र पर वह गए थे। बीच मतलब समुद्र को कहते हैं। ही वाज हैंगिंग टू हिज फादर, और वह अपने पिता के साथ थे। When the waves knocked him down, और जब वो पानी में गए तो पानी की लहरों ने उनको ठोकर मारा। Swept over him, और वह पानी में ही बह गए। He buried into the water, buried into का मतलब दफन हो गए, जैसे पानी में जाकर के वह बिल्कुल नीचे चले गए। But nothing serious, कुछ गंभीर समस्या नहीं हुई। Happened as water returned to sea immediately, चूँकि पानी ने उनके जीनों को तुरंत क्या किया, वापस कर दिया। वहाँ कोई बहुत बड़ी घटना उनके साथ नहीं हुई थी, वह केवल पानी में डूब गए थे। लेकिन इस 3 से 4 साल के बच्चे को अपने जीवन की कहानी याद थी जब वो कैलिफोर्निया बीच पर गए थे, ठीक है। और यही उनके डर का मेन कारण था जो मैंने बताया है। डगलस वाज एक्सट्रीमली स्केयर्ड, डगलस जो है बहुत ज़्यादा स्केयर्ड, डर गए थे। फ्रॉम द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, यानी पानी के फोर्स से, पानी के बल से, उसके दबाव से बहुत डरे हुए थे। सेकेंडली एट द पूल, दूसरी घटना कहाँ हुई, जब वो YMCA पूल पर गए थे। डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, डगलस दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे। अ बिग ब्रेजियर ऑफ ए बॉय, एक लड़का आया जो ब्रेजियर था, यानी हैवी हेल्दी था। केम देयर, और वहाँ पर आया जहाँ पर डगलस बैठे थे। एंड थ्रू डगलस इनटू द पूल, उसने क्या किया, मजाक में विलियम डगलस को क्या किया, तालाब में फेंक दिया। और उस पॉन्ड का क्या नाम था, YMCA, आपने लेसन में पढ़ा होगा। एट दैट टाइम, उस समय से डगलस डिड नॉट नो स्विमिंग, उस समय डगलस जो थे तैरना नहीं जानते थे। नियरली ड्राउंड, लगभग वह डूब गए। हार्डली समबॉडी सेव्ड हिज लाइफ, किसी ने उनके जीवन को बहुत मुश्किल से ही बचाया। आगे कहा जा रहा है कि ही कुड एस्केप, जहाँ से वो बच सके। सो इन डगलस लाइफ, डगलस के जीवन में द ग्रेटेस्ट फियर वाज फ्रॉम वाटर, जिसके चलते पानी का डर उनके जीवन में प्रवेश कर गया। एंड बाय हिज विल पावर, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से। एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स, लगातार प्रयास करने से। देखिए, डगलस इन जगहों पर हारे नहीं, इसके बाद भी कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहे, प्रयास करते रहे। डगलस वॉन ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस जो है पानी का डर जो है समाप्त कर दिए। इसके बाद वो कई पॉन्ड में गए, रिवर्स में गए, और इन्होंने एक टीचर के थ्रू इसको प्रैक्टिस भी किया था, आपने लेसन में पढ़ा होगा। बिकेम एन एक्सपर्ट स्विमिंग, और वो एक्सपर्ट स्विमर बन गए।
और उनकी चर्चा हर जगह होने लगी। तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को देखा। और इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन होगा उसका ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रहा है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है, डगलस वाज टेरराइज्ड बाय द वाटर 2 times, यानी डगलस को पानी से 2 बार डर लगा। वंस व्हेन ही वेंट टू कैलिफोर्निया बीच, एक बार जब वो कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, और समुद्र की लहरों ने उन्हें उसको खींच लिया। एंड ही वाज बरीड इन वाटर, वह पानी में चले गए। दूसरी टाइम ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, और उन्होंने उसी समय तैरने का निर्णय ले लिया। ही वेंट टू अ पूल, वह एक तालाब में गए। वेटेड, बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे। अ बिग ब्राज़ियर बॉय थ्रू हिम इनटू द पूल, एक ब्राज़ियर बॉय जो था, हेल्दी लड़के ने उनको तालाब में फेंक दिया। जस्ट फॉर फन, मजाक के तौर पर, और मुश्किल से वह अपने जीवन को बचा पाए। सो डगलस हैड अ ग्रेट फियर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट। डगलस के हृदय में बहुत ज़्यादा डर हो गया इस बात को लेकर के। ये तो समझिए कॉमनली आपका इंट्रोडक्शन रहा। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। सो डगलस हैड अ ग्रेट फियर ऑफ वाटर, बट लेटर, कुछ समय के बाद, अगेन हिज कंसाइंस परस्यूज्ड हिम टू गेट रीड ऑफ द फियर ऑफ वाटर। अब उन्होंने मन बना लिया कि पानी के डर से उनको छुट्टी लेनी है, यानी पानी के डर को भगाना है। तो उन्होंने क्या किया, ही अप्रोच टू अ ट्रेनर। पहला काम तो किया कि उन्होंने एक ट्रेनर रखा, टीचर रखा। लर्न स्विमिंग कंटिन्यूसली फॉर 3 months, जो उनको लगभग 3 महीने तैरना सिखाता रहा। द ट्रेनर सर्टिफाइड हिम एज ए स्विमर, और ट्रेनर ने उनको एक तैराक के रूप में, स्विमर के रूप में सर्टिफाई कर दिया। ये यहाँ आपने डिटेल में पाया कि उन्होंने इसके लिए क्या किया, डर को भगाने के लिए। सबसे पहले एक ट्रेनर लिया, और ट्रेनर ने उनको कितने दिन की ट्रेनिंग दिया, 3 महीने की ट्रेनिंग दिया, और उनको एक सर्टिफिकेट दिया कि वह कहीं भी तैर सकते हैं। तो वह कहाँ कहाँ गए। बट स्टिल द रीजनल डाउट्स वर लेफ्ट, उनके दिमाग में थोड़ी बहुत डाउट अभी भी थे। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, देखिए ये सब झीलों के नाम हैं जहाँ ये तैरने गए थे। डाइव्ड ऑफ ए, और उन्होंने वहाँ पर डाइव्ड ऑफ का मतलब तैरा, स्विम किया, गोता लगाया। उसके बाद से ये कहाँ गए, उसके बाद से ये गए ट्रिक्स आइलैंड, स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्वैम एक्ट आइलैंड, और यहाँ पर जो है इन्होंने तैरा, लगभग 2 मील की दूरी कंप्लीट किया। वंस टेरर रिटर्न इन द मिडल ऑफ द लेक, और उस जब स्टेम ट्रिक्स आइलैंड के पास थे ना, तो एक बार डर उनके मन में आ गया, वह हंसे। एंड स्कोल्डेड द टेरर, और उन्होंने टेरर को डांटा और तैरते रहे। देन डगलस हरीड वेस्ट, जल्दी से वो पश्चिम की तरफ बढ़ गए। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मीडोस, ये एक बड़ी नदी का नाम है, वहाँ चले गए। अप द कॉनरेड ग्रीक गए, फिर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर के पास गए, और वहाँ पर इन्होंने तैरने का काम किया। वार्म लेक में चले गए। ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए यहाँ कहाँ गए, अक्रॉस टू द अदर शोर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ भी बढ़े उसी वार्म लेक में। बैक जस्ट एज डॉग कॉपरन यूज टू डू, उन्होंने ऐसा ही किया जैसे डॉग कॉपरन ने पहले इसको यूज किया था। आई साइटेड विथ जॉय गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक के पास गए तो उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ी। ही कॉन्कर्ड द फियर ऑफ वाटर, क्योंकि वह पानी पर अपनी विजय प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अब मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं बचता है,
क्योंकि ये भी क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहा है, कैसे उन्होंने क्या किया, सेम वही क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन बोर्ड में भी आना है। तो इसको थीम है, पूरी तरह से आप लर्न कर लेंगे तो ये आपको पूरी तरह से काम आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।